नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम सरकार बी सिविल इंजीनियर। दोस्तों, नेचुरल सेंट जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के हिसाब से यूज़ होता है, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, जो कंक्रीट में यूज़ होता है, जो बैक फिलिंग में यूज़ होता है, उस नेचुरल सेंट का जो क्वालिटी है वो डे बाई डे क्वालिटी कम हो रहा है और उसका जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो रहा है, कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है। उसका रीज़न क्या है दोस्तों? नेचुरल सेंट जो निकाला जाता है वो रिवर से निकाला जाता है, उसको रिवर सेंड बोलते हैं। तो इसका क्वालिटी कम और प्राइस ज़्यादा होने का रीज़न है कि जो रिवर है उसको हम पूरे साल एक्सेस नहीं कर सकते, पूरे साल रिवर से सैंड नहीं निकाल सकते, इलीगल ड्रेजिंग हो रहा है। और जो कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो दिन ब दिन उसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, मतलब इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका ऑल्टरनेटिव चाहिए, ऐसा दिन आ गया, ऐसा टाइम आ गया है कि इसका हमें एक ऑल्टरनेटिव निकालना है। तो अभी जो हमारे सामने जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव हमें दिख रहा है वो है स्टोन डस्ट। स्टोन डस्ट को हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, एज ए फाइन एग्रीगेट इन कंक्रीट हम यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ हम कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, एक्सपेरिमेंट करके दिखा गया है। तो अब कैसे यूज़ करेंगे इसको? तो जो यूज़ करेंगे वो हम पूरी सैंड को रिप्लेस नहीं कर सकते। मतलब अब देखिए, इतना इतना मतलब आप एक क्वांटिटी ले लीजिए कि इतना हमको ढलाई करना है, इतना कंक्रीटिंग करना है। तो इस कंक्रीटिंग में जितना हमको सैंड चाहिए, जो एस्टिमेटेड सैंड है, उस सैंड को आप मतलब रिप्लेस नहीं कर सकते स्टोन डस्ट से। आप पार्शियली रिप्लेस कर सकते हैं। पार्शियली रिप्लेस मतलब थोड़ा सैंड और थोड़ा स्टोन डस्ट मिला के आप हम कंक्रीटिंग कर सकते हैं, ढलाई कर सकते हैं। अब कितना मिला सकते हैं, कितना रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, वो हम देखते हैं। तो जो रिप्लेसमेंट है वो 10%, 20%, 30% ऐसे हम रिप्लेस कर सकते हैं स्टोन डस्ट से रिवर सैंड को। ठीक है, तो ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है कि जब हम 60%, मैक्सिमम 60% जब रिप्लेस करते हैं रिवर सैंड को स्टोन डस्ट से, तभी हमको मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिलता है। मतलब जो कंक्रीट होता है, जो सबसे मजबूत होता है, जब हम 60% रिप्लेसमेंट करते हैं। एक पर्टिकुलर क्वांटिटी का कंक्रीट ले लीजिए, इसमें अगर आपको जितना भी रिवर सैंड चाहिए उसका आप 60% स्टोन डस्ट लीजिए और 40% सैंड यूज़ कीजिए, दोनों मिक्स करके फिर अपना मिक्सिंग करिए, कंक्रीट मिक्स करिए, फिर ढलाई करिए, तो उसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ आएगा। ठीक है, अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। शायद मैंने आपका कन्फ्यूजन दूर कर दिया है। अब दूसरा बात है बैक फिलिंग का। बैक फिलिंग मतलब क्या? अब जो हम खुदाई करते हैं, जो एक्सकवेशन करते हैं, तो खुदाई को भी कंक्रीटिंग के बाद फिर फुलफिल करना होता है। जैसे कि आप फाउंडेशन का खुदाई कर लो, बीम का, ग्राउंड बीम का खुदाई कर लो, जो भी खुदाई होता है उसके बाद उसको फिलिंग करना होता है फ्लोर लेवल तक। ठीक है, तो उस लेवलिंग में जो मटेरियल यूज़ होता है उसको बैक फिलर बोलते हैं। तो उसमें हम सॉयल भी यूज़ करते हैं, सैंड भी यूज़ करते हैं, अब हम स्टोन डस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अब क्या यूज़ करें? तो उसमें उसमें कंपैरिजन सिर्फ एक ही बात का होना चाहिए, कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी का। ठीक है, जो मटेरियल आपको ज़्यादा अवेलेबल है, जो इजीली मिल जाए और जिसका कॉस्ट कम है, ठीक है, वही मटेरियल आप बैकफिलिंग में यूज़ कीजिए। इसमें हमें और कुछ नहीं देखना है। सॉयल का तो बात अलग है, सॉयल को जस्ट फिल नहीं करना है, इसको प्रॉपरली कॉम्पैक्ट करना है। तो कंपेयर करेंगे हम रिवर सैंड एंड स्टोन डस्ट में। तो रिवर सैंड और स्टोन डस्ट में जो आपको इजीली मिल जाता है और जिसका कॉस्ट कम पड़ता है, अब वही यूज़ कीजिए। अब शायद आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया है दोस्तों। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।